गगन जंगल से जलाने की लकड़ियां लाता और उन्हें शहर लाकर बेच देता। एक दिन गगन लकड़ियां लेने जंगल में जाता है तो भयंकर तूफान में फंस जाता है। वह रास्ता भटक जाता है और जंगल के बीच एक आदिवासी गांव में पहुंच जाता है। उस गांव की सभी औरतें पत्तों के बने बहुत ही सुंदर गाउन पहनकर घूम रही थीं। यह देख गगन आश्चर्यचकित रह जाता है और सोचता है, अरे वाह, यहाँ तो औरतें और लड़कियां पत्तों के बने गाउन पहनकर घूम रही हैं। सब कितनी सुंदर लग रही हैं। वहीं कोमल नाम की एक बहुत ही सुंदर आदिवासी लड़की गगन पर आकर्षित हो जाती है और दोनों में प्यार हो जाता है। गगन कोमल से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। शारदा, जो गगन की माँ है, पूछती है, अरे ये जंगली लड़की कौन है बेटा, और तू इसे यहाँ क्यों लाया है? तो गगन ने कहा, माँ, ये तुम्हारी आदिवासी बहू कोमल है। शारदा बोली, ठीक है बेटा, जंगली ही सही, आखिर तू बहू तो ले ही आया। शारदा को कोमल का सुंदर नयन नक्श और गोरा रंग तो बहुत पसंद आता है, मगर उसका पत्तों का गाउन उसको बिल्कुल भी नहीं भाता। इसीलिए वह कोमल को एक साड़ी देते हुए कहती है, अरे अब तन पर पत्ते लपेटना छोड़ और यह साड़ी पहन ले। यह जंगल नहीं, शहर है। लोग देखेंगे तो हंसने लगेंगे तुझ पर। अरे नहीं नहीं माँ जी, कोई मुझ पर हंसे या रोए, मैं तो यही पोशाक पहनूंगी। नहीं पहननी मुझे साड़ी। यह सुनकर तो शारदा अपना माथा पीट लेती है और कहती है, मेरा गगन भी पागल है, पता नहीं कहाँ से उठा लाया इस जंगली लड़की को। भला शहर में पत्तों के कपड़े पहनकर घूमेगी तो लोग क्या कहेंगे? शारदा के कहने पर गगन भी कोमल को समझाता है कि वह पत्तों का गाउन पहनना छोड़ कपड़े के बने पोशाक पहने, पर कोमल मना कर देती है। एक दिन वह शारदा के साथ बाजार जाती है तो कुछ लोग उसे पत्तों के गाउन में देखकर हंसने लगते हैं। एक आदमी कहता है, अरे वाह, क्या ड्रेस पहनी है, पत्तों का गाउन। औरत बोली, अरे ताई, घर में कपड़ों का अकाल पड़ गया था क्या, जो बहू को अपने लिए पत्तों का गाउन सीना पड़ा। लोग कोमल का पत्तों का बना गाउन देखकर तरह तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां आयशा की कार आकर रुकती है। आयशा कोमल का पत्तों का गाउन देख खुशी से झूम उठती है और पूछती है, अरे वाह, क्या सुंदर गाउन है, तुमने खुद सिला है क्या? हाँ, मैंने खुद सिला है। मैं ऐसे एक से एक सुंदर गाउन सिल सकती हूँ। कुछ दिन बाद आयशा को एक फैंसी ड्रेस कॉन्टेस्ट में भाग लेना था और वह अपने लिए कोई खास फैंसी ड्रेस बनवाने की सोच रही थी। आयशा को पत्तों से बना गाउन इतना पसंद आता है कि वह कोमल को 2000 रुपए देते हुए कहती है, ये लो 2000 एडवांस, और मेरे लिए एक ऐसा ही गाउन बना दो प्लीज। कोमल ने कहा, इससे भी सुंदर गाउन बनाऊंगी। कोमल बहू के पत्तों के गाउन का ऐसा असर देखकर शारदा मन ही मन हैरान हो जाती है और खुद से कहती है, चलो कोई तो मिला जिसने बहू के इस जंगली पहनावे की कुछ कदर की। कोमल आयशा के लिए पत्तों का बहुत ही सुंदर गाउन सिलती है। वह उस पर रंग बिरंगे फूलों की झालर बनाती है। इससे गाउन और अधिक सुंदर लगने लगता है। आयशा को गाउन बहुत पसंद आता है और वह उसे पहनकर फैंसी ड्रेस कॉन्टेस्ट में प्रथम आती है। सब उसकी आदिवासी पोशाक की खूब प्रशंसा करते हैं। आयशा पुरस्कार लेकर जाने लगती है तो जगमोहन उसके पास आता है और पूछता है, सुनिए, आपने ये गाउन कहाँ से बनवाया है? क्या आप मुझे उस दर्जी का पता दे सकती हैं? इस पर आयशा ने पूछा, पर आप उसका पता लेकर क्या करेंगे? देखिए, मेरी गारमेंट की दुकान है। कभी कभी ऐसी फैंसी पोशाक के ग्राहक भी आ ही जाते हैं। सोचता हूँ कि एक दो ड्रेस बनवा कर देख लूं। आयशा जगमोहन को कोमल का पता दे देती है और एक दिन वह कोमल से मिलने उसके घर आता है। कोमल उस समय भी अपना पत्तों का गाउन पहने हुई थी।
यह देखकर जगमोहन हैरान रह जाता है और पूछता है, अरे, आप तो खुद भी पत्तों का बना गाउन पहनती हैं। आप ही कोमल है ना? जी, मैं ही कोमल हूँ। कहिए, आपको मुझसे क्या काम है? आप बहुत अच्छे गाउन बनाती हैं। मेरी कपड़ों की दुकान है। मैं अपनी दुकान के लिए आपसे ऐसे ही 4 गाउन बनवाना चाहता हूँ। क्या आप गाउन बना देंगे? हाँ हाँ, जरूर बना दूंगी। तो ये लीजिए 5,000 एडवांस और मेरे लिए 4 गाउन बना दीजिए। कोमल की आदिवासी पोशाक की ऐसी वाहवाही देखकर शारदा और गगन दोनों बहुत खुश होते हैं। कोमल शारदा को 5,000 रुपए देते हुए कहती है, माँ जी, यह लो पैसे। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं घर में एक बुटीक खोल लूँ। हाँ हाँ बेटी, खोल ले बुटीक। इस गगन की तो कुछ खास कमाई है नहीं, हो सकता है तेरा ही काम चल निकले। जगमोहन कुछ दिन बाद आकर कोमल से 4 गाउन ले जाता है और फिर कुछ दिनों तक वापस नहीं आता। इधर कोमल अपने बुटीक में तरह तरह के गाउन बनाकर रखती है, पर उन्हें खरीदने के लिए कम ही ग्राहक आते हैं। यह देख कोमल उदास हो जाती है और शारदा से कहती है, माँ जी, लगता है इस तरह पोशाकें नहीं चलेंगी। बहू हिम्मत ना हार, तुम तो सुंदर पोशाकें बनाती हो। हम कपड़ों से पोशाकें बनाना शुरू करेंगे। उस दिन के बाद कोमल पत्तों की पोशाक बनाने के साथ साथ कपड़े की पोशाकें भी बनाने लगती है और थोड़ा अच्छा काम चलने लगता है। फिर एक दिन पूनम नाम की एक महिला अपनी 7 साल की बच्ची के लिए उसकी बुटीक पर आती है और कहती है, अगले हफ्ते मेरी बेटी का जन्मदिन है। मुझे इसके साइज का पत्तों वाला गाउन बनवाना है। एक गाउन बनवाना है नहीं, मुझे ऐसे 10 गाउन चाहिए।